अगर तुम्हारी उम्र 15 से 21 साल के बीच में है तो ये वीडियो खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस उम्र में जिंदगी एक जंग की तरह लगती है। कोई पढ़ाई का प्रेशर, तो कभी दोस्तों की वजह से दिल टूट जाना, तो कभी खुद पे डाउट, तो कभी पेरेंट्स से झगड़े, कभी वे सपने जो इतने बड़े हैं कि लगता है कभी पूरे ही नहीं होंगे। ओवर थिंकिंग से हमारा दिमाग थक जाता है और फोकस कहीं नहीं बनता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे गायब हो गया। मैं जानता हूँ ये सब फीलिंग, क्योंकि मैंने भी ये सब उम्र गुजारी है। लेकिन सच बताऊं, कुछ साल पहले मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। मैं सेल्फ डाउट से भरा हुआ था और जिंदगी ऐसे लग रही थी जैसे मैं कहीं से खो गया और डिप्रेशन में डूबा हुआ था और लगता था कि जिंदगी बस यूं ही निकल जाएगी। पर मैंने कुछ ऐसे आते और माइंडसेट अपनाए जो मेरी पूरी लाइफ बदल गई और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं सिर्फ 4 सबसे पावरफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वो चीजें हैं जो तुमने फॉलो कर ली, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगी। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि रियल एजुकेशन और पावरफुल मोटिवेशन वीडियो की तरह तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 4 टॉपिक तुम्हारी जिंदगी के गेम चेंजर बन सकते हैं। टॉपिक नंबर 1, सेल्फ मास्टरी, यानी खुद को कंट्रोल करना सीखो। देखो यार, टीनेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है। 1 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो अगले मिनट फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो। 1 मिनट तुम्हारी मंजिल याद आती है। ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, ये सब इसलिए क्योंकि हम खुद को मास्टर नहीं कर पाते हैं। मैंने अपने लाइफ में सबसे पहले यही सीखा कि सेल्फ मास्टरी के बिना कुछ भी नहीं होता। चलो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन होता क्या था, शाम होते होते मेरी लाइफ ऐसी हो जाती थी कि जैसे मैं सोचता था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर सोचता था कि चलो कल से शुरू करूंगा। यही प्रक्रिया हर रोज चलते रहा और एक दिन ऐसा आया कि मैं सोच रहा था कि मेरे लिए ये सब असंभव नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी में अपना रास्ता बदल लेता हूँ। लेकिन मैंने एक दिन डिसाइड किया, अब बस, और मैंने एक छोटी सी रूल्स बनाई। नो जीरो डे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ जरूर करो अपने मंजिल के लिए। चाहे 50 मिनट पढ़ाई हो, चाहे 10 पुशअप, बस जीरो डे नहीं होना चाहिए। शुरू में मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन 21 दिन बाद वही आदत बन गई। आज मैं जानता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बदलाव ला सकती है। अब तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपना व्हाई डू, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों फिट होना चाहते हो, क्यों स्किल सीखना चाहते हो। अगर व्हाई मजबूत होगा तो व्हाई खुद आ जाएगा। फिर डेली रूटीन बढ़ाओ। सुबह उठते ही 20 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद फिर 25 मिनट मेडिटेशन। और एक बात ध्यान रखो, अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो पढ़ाई के टाइम। और सबसे जरूरी, निगेटिव थॉट्स आए तो उन पे ध्यान न दो। टॉपिक 2, स्किल और ओवर डिग्री। मेरे दोस्त, फ्यूचर तुम्हारी स्किल पर बनेगा, तुम्हारे मार्क्स पे नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लो। हमारे भारत में सबको यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे जॉब मिलेगी, लेकिन रियलिटी यही है, आने वाले अगले 5 साल तक पूरी मार्केट स्किल पर डिप्लोमेंट हो जाएगी। AI आएगा, ऑटोमेशन आएगी और यहाँ मार्क्स से ज्यादा स्किल पर वैल्यू होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो अच्छे मार्क्स से पास हुए, लेकिन उनको आज सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है। उसका कारण यही है कि उनके पास स्किल नहीं है और वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। बेशक सरकारी नौकरी उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास स्किल भी जरूरी होना चाहिए। जैसे मैं अपना पार्ट टाइम कर रहा हूँ यूट्यूब, वहीं आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ करिए और आप भी साथ में पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन या वीडियो एडिटिंग सीखिए। ये बहुत ध्यान वाली बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़कर अपने पूरे टाइम स्किल पर दीजिए। पढ़ाई करिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आइए समझते हैं कैसे। टारगेट इतना रखो कि 70% आ जाए, इतना कि पेरेंट्स खुश रखे और अच्छे से कॉलेज मिल जाए। लेकिन अपना समय रोज स्किल पर दो, कम से कम 2 से 3 घंटे से आपको ये पता चलेगा कि आपका पढ़ाई और स्किल दोनों मजबूत होगा, जिसमें आप डिजिटल मार्केट, कोडिंग या ग्राफिक डिजाइन भी सीख सकते हो। नहीं तो सबसे आसान कहूँ तो इस समय वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हो। मैंने शुरू में अपने यूट्यूब चैनल पर मात्र 3 से 4 घंटा देता था और आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे जॉब नहीं निकलने वाली। आपको क्या पता है? आप अपने राय कमेंट में जरूर बताएं। तुम भी वो चुनो जो तुम्हें एक्साइट करता है काम करने में, और 1 साल कंटिन्यू से करो। तुमको पता चलेगा कि 1 साल बाद तुम्हारे लिए वो सबसे जरूरीमंद स्किल बन जाएगी और तुम्हें वही आगे ले जाएगी। टॉपिक नंबर 3, रियल रिलेशनशिप बिल्ड करो। एक फ्रेंड से दूर रहो और फैमिली और मेंटर से क्लोज रहो। हमारी युवा अवस्था में सबसे ज्यादा दोस्त मिलते हैं, लेकिन सच बताऊं, 100 में से 90 दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे कभी काम ही नहीं आते हैं। इसलिए उन्हीं दोस्तों को वैल्यू दो जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, और अपने माता पिता की वैल्यू करो। वो दोस्त साथ रहते हैं, साथ हंसते हैं, लेकिन जब तुम मुश्किल में रहो तो वो गायब हो जाते हैं। मेरा भी एक दोस्त था जिसके बहुत सारे दोस्त रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वो जेल में चला गया। और हुआ क्या,
आज तक उसके दोस्त किसी ने भी उससे भेंट करने तक नहीं गए। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी बुरी अवस्था में भी आपके संग रहे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इस उम्र में दोस्ती बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। अब आखिरी टॉपिक जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी टॉपिक होने वाली है, यह ध्यान से समझना क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा फायदेमंद लगेगी। टॉपिक 4, रिजेक्शन को फ्यूल बनाओ। तुम्हारे जिंदगी में किसी लड़का या किसी लड़की ने रिजेक्शन किया है, एग्जाम में फेल हुए हो या दोस्त ने धोखा दिया या तुम्हारे माता पिता तुमसे इग्नोर करके बात करते हैं, हर बार ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन यार, रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है। मैंने भी बहुत बार फेस किया और आज भी फेस कर रहा हूँ और मैं उस दर्द को फ्यूल बना रहा हूँ और आज रात दिन एक करके मेहनत कर रहा हूँ। करीबन 2:30 पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तुम अपने रिजेक्शन से 2 चीज सीखो। ये तुम्हारी वैल्यू नहीं बताता, ये तुम्हें बेहतर बनने की चांस देता है। हर रिजेक्शन के बाद सोचो कि मुझसे क्या गलती हुई और अगली बार उसे कैसे बेहतर कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, खुद पे विश्वास रखो। तुम यूनिक हो, तुम दुनिया में सबसे अलग इंसान हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम्हारे सपने बड़े हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पावर है उसे पूरा करने की। और हाँ, एक और बात, अपने भगवान गॉड पे बिलीव रखो। ऐसा इसलिए कि हमारा दिमाग हमेशा शांत नहीं रह सकता और वही एक है जो आपको हमेशा आपके भाव के प्रति शांत रखेंगे। और सच में ये बिलीव वाली बात है। आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने भी की है, आप भी करिए। मेरी जिंदगी बदल रही है, आपकी भी शायद बदल जाए। और दोस्तों, आखिर में ही कहूंगा कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो तुम पूरा नहीं कर सकते। ऐसी कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे इंसान नहीं गया है। तुम भी वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई ना कोई पहुंच चुका है। तुम उसे देखो कि वो कैसे पहुंचा है और वो क्यों पहुंचा है। तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारा वाई क्लियर रहेगा तभी तुम वहां पे पहुंच पाओगे। और दोस्तों, रात दिन मेहनत करो और अपने आप को जीतो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दिल से शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। मुझे अपना दोस्त या भाई समझ कर सपोर्ट करना ना